الله أكبر الله أكبر الله. क्या फजल खान साहब, बहुत शिकायतें सुनने में आ रही। आप जो है वज़ू खानों की साफ़ सफाई बराबर नहीं कर रहे मुसल्लियाँ, तारत खाने जो है वैसे ही है। इमाम साहब बोल रहे थे तारत खाने के सामने से गुजरे तो बदबू आ रही बोल के। क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? नहीं, सहन की साफ़ सफाई भी बराबर नहीं हो रही। कैसा ऐसा? लोगों से शिकायत करें तो हम आपको तनख्वाह बराबर दे रहे हैं, सब बराबर दे रहे हैं, और घर वाले शिकायत कर रहे हैं आप चंदा भी बराबर नहीं कर रहे बोल के। अब देखो, रमज़ान का मुतबरिक महीना आने वाला है ना? कम से कम रमज़ान के महीने का तो आप ख्याल करो। मस्जिद का जो है ना बिल्कुल साफ़ सफाई, जा नमाज़ों की साफ़ सफाई, क्या नए जा नमाज़ों को ला के देंगे, जा नमाज़ा बिछाना, देखभाल करना, दिन भर मस्जिद में रहना। हाँ, रोज़ा तो आप रहते होंगे। हाँ, और आप शिकायत कर रहे थे बच्चे जो है बहुत गड़बड़ कर रहे हैं बोल के। बच्चे हैं, बच्चों को मस्जिद में आने से नहीं रोकने का हुक्म है। बच्चे मस्जिद में नहीं आएंगे तो बाहर जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, आवारागर्दी करेंगे। ये लोग बड़े होकर क्या बनेंगे? तो इसलिए मस्जिद में बच्चे आए तो वो लोग को डराना नहीं, मारना नहीं, शफकत से वो लोग को समझाना, क्योंकि बच्चे हैं, समझे ना? बच्चों, आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूँ बेटे, आप लोग जो है, अब मदरसा था आप लोगों का, रमज़ान में मदरसे को छुट्टियां हैं, समझे ना? तो रमज़ान में आप लोग बराबर नमाज को आना, बराबर नमाज पढ़ना, शोर शराबा नहीं करना, कोई बड़े लोग आप लोग की शिकायत नहीं करना। अगर शिकायत आई, मैं फर्दन सबके घरों को जाऊंगा, आपके वालिदैन से शिकायत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मुतवल्ली साहब। वालेकुम अस्सलाम। लाला साहब आइए आइए, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। ऐसा दिख रहा रमजान का चांद नजर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फजल खान साहब, जाइए, लोग शिकायत कर रहे हैं, वो टूटियां जो है वजू खाने के कोई खुले रख दे रहे वगैरह वगैरह, जरा चेक कीजिए आप। आइए, जाइए आप, जरा ख्याल रखिए जरा मस्जिद का, फजल खान साहब। और कैसे हैं मुतवल्ली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और लाला साहब, क्या तैयारी चल रही है रमजान की? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुतवल्ली साहब, रमजान की पूरी तैयारी कर दी हूँ। राशन माशाल्लाह। डला दी हूँ पूरा घर में। तेल, प्याज, इमली, खजूर लाया हूँ मार्केट से, एक थैला खजूर लाया हूँ। और खासकर चने की दाल तो इफ्तारी में लगती जी है, जी जी। चने की दाल डाली हो। दूध वाले को बोला वो रोजाना 1 लीटर बने डालना, 2 लीटर डालना बोला। माशाल्लाह। और साथ ही साथ 1 किलो दही भी डेली करा था भाई, क्योंकि दही बड़े भी बनना है। जी जी जी। तो मैंने तमाम तैयारियां रमजान की कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे रोजे बहुत अच्छे गुजरेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मियाँ, ये तो पेट की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा के लिए क्या तैयारी है? रूह की ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा क्या होती मौलवी साहब? बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने के लिए कुरान देता है, बख्शने के लिए वो उम्मत के गुनाहगारों को तोहफे में माह रमजान देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने मौलवी साहब, सुभान अल्लाह। बख्शने के लिए उम्मत के गुनाहगारों को तोहफे में वो माह रमजान देता है। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। ये पैसा, ये अनाज, ये ज़मीन, ये जायदाद हम लोग इसलिए जमा करते हैं कि बुरे वक्त में काम आए। सही बोले आप। लाला मियाँ, अल्लाह के करीब हो जाओ, आप पे बुरा वक्त ही नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माह रमजान अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका है लाला मियाँ। मौलवी साहब, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत से इतनी तवक्को है कि वो इस माह मुबारक के सिलसिले में, इस माह मुबारक के तुफेल में मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, आमीन, इंशाअल्लाह, सुम्मा आमीन। आमीन। मौलवी साहब,
मेरे लिए कोई हिदायत, कोई नसीहत कीजिए इस माह मुबारक के लिए। लाला साहब, रमजान में 3 अशरे होते हैं। अशरा यानी 10 दिन को 10 अशरा दिन, बोलते हैं ना? हाँ जी 3 अशरे होते हैं। जी। पहला अशरा रहमतों का, जैसा कि आपने कहा कि उसकी रहमत पे मुझे भरोसा है, उम्मीद पे हूं मैं। पहला अशरा रहमतों का, सुभान अल्लाह। यानी पहले के 10 दिन रहमत के, सुभान और दूसरे जो 10 दिन आते वो है मगफिरत के। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और आखिरी अशरा? हाँ, तीसरा और आखिरी अशरा जो होता है जहन्नुम से नजात का अशरा होता है, जहन्नुम की आग से नजात का। सुभान अल्लाह, बेहद शुक्रिया मौलवी साहब। इंशाअल्लाह माह रमज़ान में आपके मशवरों से, आपकी बातों से इंशाअल्लाह हम लोग इस्तिफादा उठाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फजल खान, कहाँ चले गए भाई? क्या हो रहा? चल रही साफ सफाई? वाह मारिया वाह, इफ्तार से पहले बैठा नहीं जाता, इफ्तार के बाद चला नहीं जाता, और ऑफिस में सोया जाता है। नहीं सर, सोई नहीं थी, सिर्फ आंख बंद करी थी। वो आंख बंद करी थी। मारिया, ये पाया नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, पाया भाई की तबीयत खराब हो गई, कहते शहरी में बहुत खा लियो ना, तो इस वास्ते छुट्टी ले ली आज। ओहो, छुट्टी ले ली? अच्छा अच्छा। जी सर। सर मैं बोल रही थी, रमजान का सूट अभी तक नहीं आया। हाँ मैं दिला दूंगा। क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ राना, हाउ आर यू? आइए आइए आइए, बैठो। क्या बात है? अस्सलाम हाँ अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। वालेकुम। और राना कब आया अमेरिका से? आगे 2 दिन हुआ ना, 2 दिन हुआ? और ऑफिस भी चेंज कर दिया सर का दिख रहा पूरा। हाँ, रमजान का रिनोवेशन चल रहा है, उसकी वजह से बस अच्छा। यहाँ शिफ्ट किया हूँ। जी जी, ये मेरी वाइफ है, ये लाला मेरे जिगरी पुराने दोस्त, ये मेरा बेटा। सलाम वालेकुम। पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। कैसा हाथ उठाए मेरे पे? क्या है राना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करता बोल रहा, ये क्या बात है? मारो एक और इसको, एक और एक मारना ना। नहीं नहीं नहीं, अरे, जाने दे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। क्या हुआ बेटे गुलफाम, क्यों इतना गुस्से में अपने बाप के ऊपर? लाला, ये मेरा बेटा सरफिरा है, इसको पाला पोसा, अमेरिका के बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाया, इन्हें जो कॉलेज में बोला वही कॉलेज में इसको एडमिशन दिलाया। जब से वो कॉलेज में गया मेरी एक बात भी नहीं सुनता, आवारा बच्चों के साथ रात रात भर गोल रहता। लाला, अमेरिका में एक बार इसको मारा था, मेरे खिलाफ जाके कंप्लेन कर दिया, 2-4 दिन जेल में रह के आया हूं मैं। हाँ, अरे ये क्या है? बाप अगर बच्चे को मारे तो बाप को जेल है सीधा, ये कौन सा कानून है सर? मारिया, अमेरिका का कानून ऐसी है, वहां पर बच्चे को अगर मारे या डराए और बच्चा जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो माँ बाप की जेल हो जाती, मालूम है तुमको? खैर, अच्छा बेटे गुलफाम, अब तुम क्या बोल रही? लाला, मैं बोला रमजान का महीना है, चल मियां अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने लोगों में रह के रहमतों का, बरकतों का फायदा उठाएंगे। सही बोले आप। अभी मस्जिद में मुतवली साहब भी यही बोल रहे थे। मगर इसको कौन समझाना लाला भाई? हमारे से 2 दिन से लड़ाई नहीं, अमेरिका जाता हूँ बोल के। आप ही बोलो लाला भाई। आप लोग क्या चाह रही? मैं भरी जवानी में इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ लेके मुल्साब बन के जाके मस्जिद में बैठ जाऊं, यही चाह रही? अरे बाबा, ऐसा कौन बोले आपको मस्जिद पकड़ के बैठ जाओ बोल के? देखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज के बाद हक़ व हलाल की कमाई की तलाश में निकल जाओ। हाँ, जरूरी नहीं है, अल्लाह ताला भी ये नहीं बोले कि मेरी मस्जिद पकड़ लेके सुबह शाम दिन रात यहाँ बैठो, काम के टाइम पे काम करो, इबादत के टाइम पे इबादत करो, बस सिंपल सी बात है। राना भाई, एक काम करेंगे, अपन बच्चे को मौलवी साहब से मिलाएंगे। हाँ, उन्हें रमजान मुबारक के बारे में, रोज़ों के बारे में, तरावी के बारे में टोटली डिटेल में इसको समझा सकते, एकदम ईजी वे में समझा सकते, ताकि इसको समझ में आ जाए। बेटे गुलफाम, तुम मस्जिद को जाओ,
नमाज पढ़ो, मौलवी साहब से मिलो, कोई अच्छी अच्छी बातें सीखो। दिल बोला तो मस्जिद में बैठो, नहीं दिल बोला तो नमाज पढ़ के चले जाओ बस। समझदार बच्चा है राना भाई आपका, और आप भी बच्चे को बस सख्ती मत करो, समझे ना आप? सॉरी बेटा, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे। ये मुबारक महीने में ना किसी का दिल दुखाना चाहिए, ना किसी को तकलीफ देना चाहिए बेटे। नो डैड, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैड हैं। आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करिए। अंकल, मैं कल से इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, सभी बयान सुन के उन बयानों पर अमल करूंगा और इंशाल्लाह दीन के राह रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने माँ बाप की फरमाबरदार औलाद बनने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड गुलफाम बेटे, कीप इट अप, वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है लाला, फिर चलते हैं, मगरिब में मिलते हैं नमाज मस्जिद में। हाँ ठीक है, टाइम हो रहा है मगरिब का। बेशक। हाँ, चलिए। क्या बात है सर, आपकी बातों में तो जादू है। हाँ मारिया, आया था सरकश बनकर, जा रहा है सरफराज होकर। माशाल्लाह।